हेलो दोस्तों, मैं गणपति कुमार सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वन रिपोर्ट पार्ट 2 लेकर के आए हैं। वन रिपोर्ट पार्ट 1 का वीडियो दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें कुछ बच गया था वन रिपोर्ट में, जिसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। आज वन रिपोर्ट खत्म कर देंगे, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसको आप याद कैसे करिएगा, मैं कॉम ऐसे करके याद कर लीजिएगा। एम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और एम से महाराष्ट्र। ये ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। मैप कॉम एक ट्रिक है, यानी सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से कहां कहां पे है। 5 राज्यों का मैंने लिखा है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। उसके बाद आते हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से। यहाँ पे सबसे अधिक वन था क्षेत्रफल के हिसाब से, और यहाँ पे सबसे कम वन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम वन पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन। तो परसेंटेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है 85.41%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.63%। उसके बाद मेघालय में 76.33%। मणिपुर में 75.46%। ये प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है, और यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन था प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद आते हैं सबसे कम वन क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश बता ही दिया। उसके बाद आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन वो वन होता है, वो वनस्पति जो खारे झील के पानी को सहते हुए भी अपने आप को विकास करती है, उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। ये भारत में 4975 किलोमीटर स्क्वायर पर पाए जाते हैं। 2017 से 2019 तक का वन का जो आवरण था उसमें 54 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। और ये जो मैंग्रोव वन है कितने राज्यों में मिला है? 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, 2102 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद गुजरात में 1177 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार और महाराष्ट्र। ये अंडमान और निकोबार जो है, इसमें ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश के मुकाबले में। और राज्य के मुकाबले में देख ले तो पश्चिम बंगाल 2102 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आर्द्र भूमि स्थल के बारे में जानते हैं, जिसको वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो बहुत दिनों तक जल के अंदर रहे, यानी वहां बहुत दिनों तक जल का जमाव हो, उसको कहते हैं वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि स्थल। ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये 2 फरवरी 1971 को मनाया जाता है। यानी मनाया तो 2 फरवरी को जाता था, लेकिन 1971 में इसका गठन हुआ था, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये एक रामसार है, रामसार जो कि ईरान का एक शहर है, जिसमें आर्द्र भूमि सम्मेलन होता है। जिसमें आर्द्र भूमि सम्मेलन होता है, ये भारत में लागू हुआ था 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। मतलब ईरान का जो रामसार आर्द्र भूमि सम्मेलन है, ये भारत में लागू किया गया था 1 फरवरी 1982 को। और भारत में इसका 37वां संस्करण हुआ था। 37वां संस्करण हुआ था, जिसमें बंगाल में 27वां संस्करण हुआ। 37वां संस्करण भारत में हुआ था और बंगाल में 27वां संस्करण हुआ था। बंगाल को लेकर के इसमें चलेंगे, क्योंकि बंगाल का ज्यादा इसमें मतलब ये आ रहा है आर्द्र भूमि में। उसके बाद हम लोग जो ये फॉरेस्ट है, उसमें बैम्बो जो बांस होता है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं बैम्बो का क्या कैसे है। बांस जो है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत ये बांस एक पेड़ के रूप में नहीं आता है, ये ट्री के अंदर में नहीं आता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत बांस एक पेड़ नहीं है। तो क्या कहा जाएगा इसे हरित सोना कहा जाता है। हरित सोना के तरह इसे कहा जाता है। यानी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत बांस को एक पेड़ नहीं माना गया है, इसे हरित सोना कहा जाता है। अब आर्द्र भूमि जो है, बांस के बारे में पहले जान लेते हैं। कुल जो बांस है भारत में 1,60,037 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर बांस है।
इंक्रीज कितना हुआ था इस ईयर में? इंक्रीज जो वन रिपोर्ट 2019 आया, इसमें बांस में इंक्रीज कितना हुआ था, बढ़ा कितना था? 3229 किलोमीटर स्क्वायर पे बांस इंक्रीमेंट किया गया था क्षेत्रफल। इसमें सबसे ज्यादा बांस कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा बांस महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांस पाया जाता है। उसके बाद आर्द्रभूमि स्थल की बात कर ले, कितने क्षेत्रफल पे आर्द्रभूमि स्थल है? तो आर्द्रभूमि स्थल 62,466 किलोमीटर स्क्वायर पर आर्द्रभूमि स्थल है। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला राज्य गुजरात और वेस्ट बंगाल है। तो गुजरात का नाम इसलिए 27वां आया था क्योंकि गुजरात में ये 27वां सम्मेलन, ये बंगाल में ये 27वां सम्मेलन हुआ था, गुजरात में नहीं, बंगाल में 27वां सम्मेलन हुआ था, पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल का नाम आया था यहाँ पे। कुल बांस बता ही दिया, 1,60,037 किलोमीटर स्क्वायर पे है। इंक्रीज कितना हुआ था क्षेत्रफल के हिसाब से? 3,229 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ था बांस। सबसे ज्यादा बांस मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे ज्यादा ईंधन का मतलब क्या होता है? जो जंगल से लकड़ी वगैरह काट करके ले जाते हैं, ये सबसे ज्यादा ईंधन का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र और उड़ीसा में होता है। ये पूरा आपका वन रिपोर्ट पार्ट 2 था। पार्ट 1 भी हमने दिया था, तो आपने वीडियो में देखा ही होगा। और वन रिपोर्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर वन रिपोर्ट आपका आज खत्म हो गया। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।